हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने कन्फर्मर्स और स्टीरियो केमिस्ट्री पे जो क्वेश्चन सीरीज है उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आपको सेपरेटली किसी टॉपिक पे अगर आपको पढ़ना है तो आप वो लिस्ट देख सकते हैं। नाउ इस क्वेश्चन को देखें गाइस। वी नो कि जो हमारा साइक्लोहेक्सेन है वो बेसिकली चेयर एंड बोर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये बोर्ड फॉर्म है, राइट। और जब हम इसको ऐसे अरेंज कर देते हैं तो ये चेयर फॉर्म में हो जाता है। नाउ ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये बेसिकली 1,3 डाई एक्शियल इंटरेक्शन पे बेस्ड है। नाउ 1,3 डाई एक्शियल इंटरेक्शन होता क्या है, सबसे पहले आपको ये बताऊं। और इससे पहले आपको समझने के लिए आपको ये पता करना देखना होगा कि एक्शियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन होती क्या है। नाउ फॉर एग्जांपल गाइस, अगर मैं इस चेयर फॉर्म को लूं, नाउ आपने देखा होगा अगर ये मेरा जो बॉन्ड है ये ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक इस तरह से जुड़ा हुआ है H। ऑब्वियसली ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होंगे, ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड। नाउ सिमिलरली जैसे मैं इसमें देखूंगा तो फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह से इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाती है और एक नीचे एक्शियल पोजीशन हो जाता है। नाउ अब 1,3 डाई एक्शियल इंटरेक्शन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरा अगेन ये एक बोर्ड फॉर्म ले लूं, चेयर फॉर्म ले लेता हूं। नाउ सपोज 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 ये कार्बन अगर मैं इस तरह काउंट करूं तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा कोई ग्रुप जुड़ा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आर लिया है, कोई भी ग्रुप जुड़ा है, कोई भी मिथाइल कुछ भी, तो सपोज मैंने आर मान लिया, कोई ग्रुप जुड़ा है। नाउ 1,3 पोजीशन पे ये जो 3 पोजीशन है, फॉर एग्जाम्पल सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप यानी हाइड्रोजन कोई मेरा जो जुड़ा हुआ है। नाउ होता क्या है गाइज, जो अगर ये दोनों पोजीशन इस तरह से एक्शियल पोजीशन पे रहते हैं तो इसमें होता क्या है कि जो इनका साइज है और इसके साइज में बीच में इंटरेक्शन होता है, राइट। या कहें तो कुछ रिपल्शन होगा इनके, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में दोनों में कुछ रिपल्शन होगा। और ये इस वजह से अगर ये दोनों ऊपर ऊपर हैं तो ये बेसिकली अनस्टेबल हो जाता है। सो हम ये बोलते हैं अगर सपोज मेरे दो बॉन्ड ऊपर हैं तो देर जो ये आर है शुड बी एट इक्वेटोरियल पोजीशन, राइट। जैसे सपोज मैं ये बनाता हूं और मेरा फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई R1 ग्रुप है, राइट। और मैं कह दूं कि इसे स्टेबल करने के लिए ग्रुप को, तो मेरा R को इस पोजीशन पे होना चाहिए या इस पोजीशन पे। तो यहाँ पे लगाऊंगा तो इसका 1,3 डाइएक्शियल इंटरेक्शन होगा, यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे। तो मैं क्या कहूंगा, इसे स्टेबल बनाने के लिए जो मेरा R ग्रुप है मुझे यहाँ पे होना चाहिए। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा, राइट। तो ये 1,3 डाइएक्शियल इंटरेक्शन है। नाउ अब इसके साथ साथ एक बात और बता दूं आपको, 1,3 डाइएक्शियल इंटरेक्शन की वजह से अगर इस एक्शियल पोजीशन पे मेरा कोई बल्की ग्रुप जुड़ा है, जैसे जैसे बल्कीनेस बढ़ती रहेगी तो वैसे वैसे जो इंटरेक्शन है, यहाँ पे देखिए कुछ भी ग्रुप हो सकते हैं, मिथाइल भी हो सकता है, हाइड्रोजन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये सबसे स्मॉल है। जैसे जैसे इसमें बल्कीनेस बढ़ेगी ग्रुप्स की, छोटा फिर और बड़ा, तो जो 1,3 डाइएक्शियल इंटरेक्शन है वो ज्यादा स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ेगी और जिसकी वजह से जो इसमें अनस्टेबिलिटी होगी वो बढ़ती रहेगी। तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं, अगर जैसे जैसे बल्कीनेस ग्रुप की बढ़ रही है तो इट इज गुड कि हम उसको एक्शियल के बजाय इस इक्वेटोरियल पोजीशन पे अरेंज कर दें, राइट। और जैसे जैसे बल्कीनेस डिक्रीज होगी, राइट, यहां से यहां जा रहे हैं, तो ये जो एक्शियल पोजीशन है ये उस केस में प्रिफर होती रहती है। आई होप समझ पा रहे होगे। नाउ गाइज अगर इस क्वेश्चन में देखें आप, इसमें कहा है कि इन द देखिए जैसे इक्विलिब्रियम है और कन्फर्मर बी इज मोर स्टेबल देन ए। जो ये जो कन्फर्मर है ये ज्यादा स्टेबल है देन ए। अब इन्होंने ये कहा है कि किस कंडीशन में। अब देखिए अगर आप ये देखेंगे कि ये दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे है और वी नो कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे होने की वजह से जो एक्शियल इंटरेक्शन होगा, राइट, इसका इसके साथ इस पोजीशन के साथ अगर यहाँ होता या इसका, राइट, 1, 2, 3 इन वाले बॉन्ड्स के साथ, आई होप समझ पा रहे होंगे आप, राइट, वो कम हो जाएगा। लेकिन इस केस में अगर देखूं तो ये जो आर है दोनों के दोनों एक्शियल पोजीशन में, इसका मतलब जो मेरा ग्रुप का साइज है वो छोटा होना चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट अगर होगा तभी मेरे एक्शियल पोजीशन पे बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि जितना छोटा ये ग्रुप होगा उतने ही इंटरेक्शन जो इन हाइड्रोजन से या कोई भी ग्रुप से, इस केस में हाइड्रोजन है, वो कम होगा। सपोज साइज बढ़ता जाएगा
तो वो इंटरेक्शन ज्यादा होता जाएगा। सो इसका मतलब एक्शियल पोजीशन पे स्टेबिलिटी के लिए जो मेरा आर है शुड बी स्मॉलर इन साइज। ना अगर आप इन कंपाउंड्स को देखें, जो इनका साइज अरेंज करो, अब देखिए फ्लोरीन और मिथाइल, फ्लोरीन सबसे छोटा है राइट, देन मिथाइल मान सकते हैं, और क्लोरीन OMe, इसमें ये सबसे छोटा होगा और ये सबसे बड़ा होगा। सो अब कह देंगे आप CH3 क्यों है, देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सब एक पीरियड में है। सो इसका मतलब इनका और इसके कार्बन और फ्लोरीन के साइज में थोड़ा लिटिल डिफरेंस होगा, फ्लोरीन थोड़ा ज्यादा है, लेकिन कार्बन से यहाँ इस केस में मिथाइल ग्रुप है CH3, इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, जिसकी वजह से इसका साइज बढ़ जाता है राइट, फ्लोरीन के कंपैरिजन में। सो जो सबसे स्मॉलेस्ट जिसमें ग्रुप है मेरा, वो क्या है, फ्लोरीन। तो इसका मतलब आर शुड बी हियर फ्लोरीन, सबसे छोटा ग्रुप जिससे एक्शियल पोजीशन मेरी प्रिफर हो रही है। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। सो इसका आंसर सेकंड। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।